अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा प्रोपोर्शन पर है। प्रोपोर्शन पर मैंने अपनी डिटेल वीडियोस जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको रेशो के साथ प्रोपोर्शन की भी तमाम चीज़ें बताया। फिर मैंने आपको रेशो में हमने डिस्कस किया तमाम चीज़ें, उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूँगी। मैं 4 to 5 पार्ट्स मैंने जो है वो कंपाउंड रेशो, कंटिन्यूड रेशो के ऊपर जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। आज बात कर लेते हैं बेसिक इन क्वेश्चंस की। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे कहता है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करें, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करें, मीन प्रोपोर्शन बताएं, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, एंड कंपाउंड रेशो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज आपके साथ लेकर आए। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शन होता क्या है। When two quantities represent equal quantities, they are said to be in proportion। जैसे हमारे पास ये रेशो है, मैं आपको बताती हूँ A:B, ठीक है। अगर ये दो A:B इज इक्वल टू C:D, टू क्वांटिटीज़ अगर आपस में इक्वल होंगी, हम कह देंगे कि ये आपस में प्रोपोर्शन। अब हमें क्या करना होता है, इज़ इक्वल टू है ना, इसकी जगह हमें इस फोर्थ इस तरह डॉट्स को डालना होता है। इसका मतलब भी यही होता है। इसको रीड कैसे करते हैं, इज़ प्रोपोर्शनेट टू, हम कहेंगे A:B इज़ प्रोपोर्शनेट टू C:D, ठीक है। इस तरह इसको रीड किया जाता है। अच्छा, इन दोनों के सम जो है वो आपस में इक्वल आएगा अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें। वैसे तो प्रोपोर्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कहानी अलग है, उस पर जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है वो आप जाके ज़रूर वॉच करें, ताकि आपके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास A और B है, इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो इक्वल होंगी अगर सम करने पर। जैसे आपके पास A और B है, आप अपनी मर्ज़ी लगा लें। अगर आपके पास A 3 है, B आपके पास 9 है और C आपके पास जो है वो 9 और ये भी आपके पास 27 है, इनका सम करने पर आपके पास ये जो है वो सेम आएगी। ये जैसे आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है ना, बार वाली वैल्यूज़ जो है एक्सट्रीम होती है, तो 3 × 27 हो जाएगा और ये आपके पास जो है 9 × 9 हो जाएगा। तो 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा और 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब भी 81 आ जाएगा। इस तरीके से देखें, दोनों क्वान्टिटीज़ जो है वो इक्वल होंगी, तो हम कह देंगे जो है ये A:B इज़ इक्वल टू B:D, या इसको आप इस प्रोपोर्शनेट भी कह सकते हैं। ये तो बात आ गई सिंपल प्रोपोर्शन की, तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब आपको बताऊँगी थर्ड प्रोपोर्शन जो है आप उसको किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। जैसे आपके पास टू क्वांटिटीज़ जो है ये गिवन है, दे दी गई हैं, और आपके पास C जो है वो आपको पूछ रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन जो है किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसा कि आपके पास देखें A:B:C, सॉरी, इज़ प्रोपोर्शनेट टू C:D, ऐसे है। अब आपके पास उसने A दे दिया है, ठीक है, ये पर कह रहा है A:B इज़ प्रोपोर्शनेट टू B:C। इस तरह की कंडीशन अगर आपके पास आ जाती है तो फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास जो है ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, ये B आपके पास ज़ाहिर है, आपके पास ये हो जाएगा B² और डिवाइडेड बाय हो जाएगा A। इसी तरीके से ना, ये मीन वैल्यू है और ये आपके पास जो है बाहर वाला एक एक्सट्रीम है और ये BC। इसी तरीके से हमें इसको तो फाइंड आउट करना है। अगर इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर मैं बनाना बताऊँ तो आप इसको इस तरह ही करोगे ना, B² डिवाइडेड बाय A। इसी तरीके से होगा, लेकिन ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप परेशान ना हो, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर ये समझ नहीं आया तो डायरेक्ट कर लीजिए। देखें, आपके पास ये A:B है ना, इसका यही मतलब होता है ना, ये आपके पास देखें ये A/B है और ये आपके पास जो है इधर वाला ये है B/C। इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ जी, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट। ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ, शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगी। पहले आप लॉन्ग मेथड समझा करें, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे इस तरह आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, रट्टा लगाने से नहीं होता। अब आप देखें कि ये आपके पास जो है B/C हो गया, ठीक है ना। इसको आप फिलहाल अभी भूल जाएँ। यहाँ देखें, ये A/B है और ये आपके पास B/C है, इसी तरीके से है ना। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, C को फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास जो है B है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B², ठीक है। C और ये वाला जो हो जाएगा हमारे पास A डिवाइड में आ जाएगा इस तरह, और C को हम कर लेंगे यहाँ से फाइंड आउट। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप रखकर सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, अब हम करते देखें। वो कह रहा है फाइंड आउट दी थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन फॉर द टर्म 16 and 36। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आया था एग्ज़ाम में। अब आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे, आप कह दोगे जी A ये है, B है, अब हमें क्या मालूम करना है, C हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे,
हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैंने आपको क्या बताया कि आपने फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ये सारी कहानी एक तरफ रखें, सिर्फ इस फार्मूला को दिमाग में रखें। आपने जो बी है, जाहिर है आपके पास ये चीज़ गिवन होगी, सी प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो बी का कर देंगे हम स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे हम ये, जैसे ये बी मीन की वैल्यू, बीच वाली वैल्यू मीन वैल्यूज़ हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा, जो बच जाएगा मल्टीप्लाई में वो नीचे आकर डिवाइड में आ जाएगा, जस्ट सिंपल यहीं सॉल्व हो जाएगा। इसे वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इतनी बड़ी कहानी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की थी। अच्छा, आपके पास बी क्या है, यहाँ पर 36 है, तो 36 इंटू 36 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास ए जो है वो 16 है। कटिंग हो रही है तो काट दीजिए, नहीं कटिंग हो रही तो छोड़ दीजिए। 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और आपके पास जो है ये 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा। 36 को ये मज़ीद कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ भी 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, और 9 9 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 81। तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन जो है यहाँ पर आएगा 81। अगर वो कहे इस तरह की फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करें, जैसे लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो है ये तीन चीज़ें दे दी गई हों, ए बी और सी बी, और डी फाइंड आउट करने को कह रहा हो, फिर हम क्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 6 4 एंड 12। अब कह रहा है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करें। इट मीन्स कि ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, लेकिन डी जो है फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास नहीं है। नज़र आ रहा है आपको, ये आपके पास जो है मीन वैल्यू है, और ये आपके पास एक्सट्रीम में ये चीज़ अननोन है। इट मीन्स ये एक्स है। अब आप बीच वाली वैल्यू को जब आप अपने से मल्टीप्लाई करोगे तो बी इंटू सी हो जाएगा, जो ए रह जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा। देखें इस तरीके से ये हो जाएगा बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। ये फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करने का फार्मूला बन गया आपके पास। अब बी आपके पास क्या गिवन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी आपके पास यहाँ पर है 4, सी आपके पास है 12 और ए आपके पास है यहाँ पर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कटिंग कर लीजिए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा हो जाएगा 8। तो आपके पास यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो आएगा यहाँ पर 8। उम्मीद है ये चीज़ समझ आ रही होगी। अच्छा, अब आपके पास, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। देखें जैसे आपके पास यहाँ पर आ जाता है, कुछ भी ले लीजिए आप, ले लें यहाँ पर 4:9:36। ठीक है, ऐसे, सॉरी 4 9 एंड 36। अब आप कहोगे मिस ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने को कह रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास जो डी है वो नहीं है, ये अननोन है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ज़ाहिर है ये दोनों आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो 4 रह जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये मीन हो जाएंगी। इस तरह अगर मैं इसको प्रोपोर्शन में इस तरह बनाऊँ, 4:9 प्रोपोर्शनेट टू 36 इंटू डी, यही है ना ये चीज़। तो ये आपस में दो चीज़ें जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। 36 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4। तो आप इसकी कटिंग कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर B/C है ना। तो B आपके पास यहाँ पर क्या था, 9 था। और ये देखें, ये चीज़ मिस्टेक नहीं करनी, इसकी ऑर्डर बिल्कुल सेम रखना है। ये आपके पास B है और ये आपके पास C है, तो यहाँ आएगा 9:36 और डिवाइडेड बाय ए आपके पास 4 है। तो ये आएगा 4 को 1 से करेंगे और 9 टाइम कटिंग हो जाएगी, 36 हो जाएगा, और 9 9 आपके पास हो जाएगा 81। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि मीन प्रोपोर्शन जो है वो आप किस तरह फाइंड आउट करते हो, उसको कर लीजिए नोट डाउन। जी स्टूडेंट्स, थर्ड में आपके पास था मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, वो कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 9। तो आपने जस्ट कर देना है इसका रूट और आपके पास आ जाएगा आंसर। आपके पास यहाँ पर 18 है और सेकंड वाला आपके पास जो है वो 9 है। इन दोनों को रूट में करना है बंद और निकाल लेना है अपना आंसर। ये आपके पास 18 है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 9 और आपके पास 9 ऑलरेडी है। जब दो एक जैसे हो जाते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है। 9 आपके पास रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा जस्ट 2। तो आपके पास ये इसका हो जाएगा आंसर। इसको कर लीजिए नोट डाउन। फिर कर लेते हैं अभी हम यहाँ पर, अब आपको बताएंगे डुप्लीकेट रेशो और सब डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट एंड कंपाउंड रेशो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास A/B है, ठीक है, मैं लगा लें जी, आप ले लें 4:5, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ A/B या 4/5, तो एक ही बात है ना, ठीक है। इसका और भी इसका रेसिप्रोकल कर दूँ अगर, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है ना, रेसिप्रोकल किस तरह फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेसिप्रोकल भी लिख ले। मैंने एक चीज़ नहीं लिखी थी, कमेंट में आया था कि मैम रेसिप्रोकल बताएं। तो बेटा रेसिप्रोकल तो बहुत ही ईजी है, बस आपने इसका क्या करना होता है,
इसको रिवर्स कर देना होता है, ठीक है। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 जो है वो आपके पास नीचे आ जाएगा। ये चीज़ तो आपको पता है, क्योंकि आप इसको जो a/b है इसको आप फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते हो। जिस तरह आपको पता है ये a/b है ना, a/b। तो a आपके पास न्यूमरेटर होता है जिस तरह का फ्रैक्शन में पढ़ोगे, और b जो है आपके पास डिनोमिनेटर है। लेकिन आप इसको रेशो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं पढ़ोगे। जो आपके पास a/b है, जो आपके पास ये इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड पर जो होता है, इसको आप कहते हो एंटीसीडेंट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है उसके अंदर आ सकता है आपके MCQs में। तो यहाँ पे स्पेलिंग में हो गया एंटी, हो गया ये सीडेंट, ठीक है, CECE, ठीक है। और ये आपके पास, और दूसरा वाला जो होता है इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ये आपके पास MCQs में आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता है। रेसिप्रोकल भी मैंने आपको बताया, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप नोट डाउन किया करें। तो अच्छा, अब अपने बढ़ रहे थे आगे अपने डुप्लीकेट रेशियो की तरफ। अच्छा, डुप्लीकेट रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया 4:5 है, यहाँ से मैं बता दूँगी ये चीज़ आपकी। देखिए यहाँ से बात हो रही थी किसकी, डुप्लीकेट रेशियो की, तो मैंने आपको रेसिप्रोकल वगैरह भी बता दिया इसी में। अच्छा, अब आप देखें ये 4:5 है ना, 4/5। आपने क्या करना है, जब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करने को कह रहा होगा, जस्ट आपने इसका कर देना है स्क्वायर। जब आप 4 का स्क्वायर कर रहे होगे, ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये बात हो रही है डुप्लीकेट रेशियो की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये आ गया आपके पास डुप्लीकेट रेशियो। अगर वो कह रहा है आपको कि सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, सब डुप्लीकेट रेशियो कह रहा होगा तो आपने इसके ऊपर लगा देना है रूट। कैसे? जैसे आपके पास 16 है और 25, दो चीज़ें गिवन दे दी गई हैं। जैसे वो कह रहा है, यहाँ लिख भी देती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो आप। a/b ये आपके पास दिया गया है यहाँ पर 16 एंड 25, जैसे यही वाली चीज़ मैंने इस तरह लिख दी है। अगर इस तरह कह रहा होगा तो फिर आप इसको किस तरह फाइंड आउट करोगे? अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको ले लेना है, इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में ले लेना है, a/b हो जाएगा और ये 16/25 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ गया। फिर आपने क्या करना है, इसका लगा देना है इसके ऊपर रूट। अगर वो डुप्लीकेट रेशो दे रहा होगा तो आपने डायरेक्ट उसका स्क्वायर ले लेना है। अगर वो सब डुप्लीकेट रेशो मांग रहा होगा तो आपने इसके ऊपर लगा देना है दोनों के ऊपर रूट। तो 16 का रूट जो है वो 4 हो जाएगा और 5 का रूट जो है वो 25 का रूट 5 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ वही चीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है। और इसको आप रेशो में लिखोगे तो 4:5 लिखोगे। इसको अगर आप रेशो में लिखोगे तो 16:25 लिखोगे। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। फिर अभी आपने आगे क्या करना है, आगे देखें अगला कह रहा है वो ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होता है। ट्रिप्लिकेट रेशो जाहिर नज़र आ रहा है, जाहिर है 3 की बात हो रही है। तो हमने क्या करना है, अगर आपके पास दो चीज़ दे दी गई हैं, a/b, फॉर एग्जांपल आपके पास कह रहा है 3:5 है, मान लें। अच्छा, आपके पास हमने क्या करना है, अब आपको कह रहा है ट्रिप्लिकेट फाइंड आउट करो। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लूँ तो a/b और 3/5 इस तरह कर सकती हूँ। अब वो कह रहा है इसका जो है ट्रिप्लिकेट रेशो फाइंड आउट करें। तो ट्रिप्लिकेट करने के लिए आपने इसका ले लेना है क्यूब। तो 3 का क्यूब आपके पास होता है 27 और 5 का क्यूब होता है 125। ये लीजिए आ गया आपका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है सब डुप्लिकेट रेशो क्या होता है। सब मांग रहा है तो आपने इसका ले लेना है इसका रूट। तो सब डुप्लिकेट रेशो करने के लिए अगर आपको कह रहा है तो आपने जस्ट इसका लगा देना, इसके ऊपर ही आपने लगा देना है रूट। यहाँ लिख कर भी बता देती हूँ, a/b 3 आपको कह रहा है 125:27, यही वाला ले लेते हैं। अब कह रहा है इसका सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड आउट करें। तो आपने पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिया, ये हो जाएगा 125, ये डिवाइड 27 नीचे आ जाएगा। सीक्वेंस सही रखनी है, ऑर्डर सही रखना है, अगर आगे पीछे रखोगे तो आंसर गलत ही आएगा। अब आपने क्या कर देना है, इसका लगा देना है रूट। अगर मैं इसके ऊपर भी रूट लगाऊँ और इसके ऊपर भी रूट लगाऊँ, ठीक है। अब आप ये अब जाहिर है सब ट्रिप्लिकेट कह रहा था तो नीचे जाहिर है यहाँ पे क्यूब होगा। अच्छा, अभी 125 को अगर आप ब्रेक करते हो तो 5 से होगा ना, 5 5 25 और 25 5 125, तो 5 3 टाइम आ जाता है ना। तो बाहर वाला 3 वो कैंसिल आउट हो जाए, करके दिखा देते हैं यहाँ पे इस तरह 5 5 5। तो ये कैसे हो जाएगा, 5 के अंदर आ जाएगा आपके पास 3 और ऑलरेडी बाहर भी ये वाला 3 है, तो ये 1/3 इस तरह हो जाएगा ना। ये चीज़ तो आपको पता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अंदर, जस्ट 5। ये सारी चीज़ें तो आपको ज़्यादा बेसिक के आता ही है, तो सिंपल आपके पास 5 आ जाएगा। और इसी तरह ये वाला ये 27, तो 3 3 9 9 3 27, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से पेयर बनेगा।
और जब इसके ऊपर क्यूब आएगा तो बाहर वाला 3 1/3 जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा अंदर 3। तो आप इसको करोगे 5:3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आपको ज़रूर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं अब हम कंपाउंड रेशो की। आप इसको नोट डाउन कीजिए ताकि मैं आपको थोड़ा सा आगे कंपाउंड रेशो भी थोड़ा सा बता दूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक दे दूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जैसे 4a इज़ इक्वल टू 8b। अब इस तरह फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो आप अगर इसको इस तरह ले लो, ये a/b और ये हो जाएगा 8/4। तो आप कटिंग कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 8। तो आपके पास क्या रेशो आ जाएगा, a/b जो है वो आपके पास आ जाएगा 2:1। ठीक है, अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए, अगर इस तरह कंपाउंड रेशो में क्या होता है कि इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल 3 रेशो हैं, 4a इज़ इक्वल टू 2b इज़ इक्वल टू 6c। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए 4a इज़ इक्वल टू 2b इज़ इक्वल टू c। अब वो कह रहा है a/b/c फाइंड आउट करें। तो परेशान होने वाली बात नहीं, इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाती है तो आपने हाइड करना है। फर्स्ट फिंगर रखी, छुपा लिया इसको, तो आपके पास ये क्या बचेगा 6 और 2, तो ये हो जाएगा 12। ए की वैल्यू 12 आ गई। बी फाइंड आउट करना है तो बी पे उंगली फिंगर रख लें, 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 24। इसी तरीके से रेशो आ गया। अब इसको फाइंड आउट करना है तो इस पर फिंगर रख लें, हाइड कर दें, 4 2 आपके पास आ जाएगा 8। इसको मज़ीद रिड्यूस आप कर सकते हो, ये हो जाएगा 6, ये आपके पास हो जाएगा 3 से होगा, 4 से कटेगा, बल्कि यहाँ 8 है ना, तो ये हो जाएगा 4 2 8। एक ही टेबल से आपने रिड्यूस करना होता है, नहीं अलग अलग टेबल से। 4 2 8 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। 3:6:2 आपका जो है इसमें आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इस तरह की और क्वेश्चंस के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।